So what's up with you? What are you doing in this lockdown period? What are the new habits that you have developed? Yeah, in this lockdown period, I've actually done a lot of things which I couldn't do all these months, years, because I've been shooting non-stop. So I think thanks to this house arrest, cleaning of the house, which everybody knows, हम सब कर ही रहे हैं. Right. इसके साथ, the household chores, like the basic छोटी-छोटी चीजें जो होती हैं, because there's no domestic help, कुछ भी नहीं है, staff नहीं है, खुद ही जाके, I had to go buy vegetables. Grocery. I had to go to the grocery, convenience store, departmental store, whatever was open. खुद जाके सब कुछ खरीदना, जो मैंने बहुत टाइम से नहीं किया. तो अच्छा लग रहा है यार कि So are you enjoying all this process? खुद जाकर खरीदना and हाँ बिल्कुल यार, आटा चावल दाल से लेकर सब्जियां, fruits, everything. I'm doing everything, yeah, which is fun, and it's good to know that it's good to actually get back to the basics जो हम पहले किया करते थे. पर बीच में, like I told you, टाइम नहीं मिला, बहुत महीनों, बहुत साल. तो अब अच्छा लग रहा है. तो रित्सी और मैं, हम दोनों मिलके हम जितना कर पाते हैं घर के लिए, हम साफ सफाई हो गई, खाना बनाना हो गया, हम सब कुछ कर रहे हैं. तो वी आर एंजॉयिंग इट. So अगर जानना चाहेंगे, आप म्यूजिक भी सीखते हैं और हम देखते हैं कि आप म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं, हमने वीडियोस भी देखा हुआ है, तो वो कितना एंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास, अब हम सबके पास टाइम ही टाइम है. जी देखिए, ऐसा है कि अभी वक्त जो है हम सबके पास बहुत है जिंदगी में, और पता नहीं ये वक्त कब तक रहेगा. तो जैसा आपने कहा, मुझे म्यूजिक का शौक है, और जितना थोड़ा बहुत मुझे गिटार बजाना आता है, वो मैं थोड़ा बजा लेता हूँ. कभी अपने आप को एंटरटेन कर लिया, कभी मैंने वाइफ को कर लिया, और कभी फ्रेंड्स को कर लिया, कभी फैंस को कर लिया. तो थोड़ा बहुत आया है, और मुझे आई जस्ट लव म्यूजिक. एंड कभी कभार आई जस्ट कीप लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल डे. जब भी मन किया, हमने कभी साफ सफाई करते हुए, झाड़ू लगाते हुए म्यूजिक सुन लिया, कभी खाना बनाते हुए म्यूजिक सुन लिया. So it's good. It keeps your energy, आपकी मूड, सब कुछ अपलिफ्ट करता है, और आपको अच्छा लगता है. आप खाना बना रहे हैं, आप गुनगुना रहे हैं, सब कुछ, घर का काम भी चल रहा है. So I think music is a great de-stressor. It's a great booster. तो अभी टाइम मिल रहा है. तो इनफैक्ट मुझे विजय, कुछ ही दिन पहले मैंने मेरे जो टीचर हैं, गिटार के टीचर, उनसे मैंने एक लाइव सेशन भी किया था, जिसमें मुझे सिखा रहे थे कुछ चीजें जो मुझे सीखनी थी. तो मुझे लाइव सिखा रहे थे, और मेरी क्लास चल रही थी उनके साथ ऑन वीडियो कॉल. तो ये सब भी मैंने किया है पहली बार, तो अच्छा लगा. आपने अभी आप और रिप्सी, आपकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी, और ऐसा माहौल हो गया कि आपको लॉकडाउन में वो सेलिब्रेट करना पड़ा. वो कितना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की आपने अपने तरीके से? देखिए, इंटरेस्टिंग तो मतलब सबसे इंटरेस्टिंग था कि आई थिंक जो टाइम हम दोनों को मिला, वो बहुत समय से हमें टाइम नहीं मिला था कि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें. तुम घर पे थे, और साथ में हमने, रिप्सी ने कुकिंग की, और सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक, और फिर उसने केक बनाया, और उसके बाद फिर पूरी फैमिली के साथ हमने, कजन्स वगैरह, हमने एक ग्रुप वीडियो कॉल किया रात को जब हम केक काट रहे थे. तो ये छोटी चीजें थी जो हम दोनों ने मिलकर की, और मजा आया. सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे टाइम मिला उसी के साथ, क्योंकि आई थिंक टाइम जो हम हमारी जिंदगी में टाइम की बहुत कमी होती है. महाराणा प्रताप आपने किया शो, इतने साल तक चला वो, और लोगों ने इतना पसंद किया आपको उस कैरेक्टर में. तो मैं जानना चाहूंगी कि वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा, क्योंकि एक फैन क्वेश्चन भी था उसी से रिलेटेड, कि आपने कितना एंजॉय किया वो शो करना, और आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था वो? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे लिए बहुत स्पेशल शो हमेशा रहेगा. आई थिंक महाराणा प्रताप एक हमारे देश के, हमारे सब वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स जो मैं कहूँ, और जिसके लिए हम सबको बहुत गर्व है. हमें बहुत गर्व है कि हम उस माटी से हैं, उस देश से हैं, उस मिट्टी से हैं, जहाँ पे उनका जन्म हुआ. तो मुझे पता नहीं, पर्सनली विजय, मुझे बहुत कनेक्ट लगता है महाराणा प्रताप से, और राजस्थान की मिट्टी से. मैं जब भी राजस्थान जाता हूँ तो मुझे एक कमाल का खिंचाव लगता है, जो मेरे जो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, मैं सबसे शेयर किया है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है राजस्थान जाना, बहुत मजा. तो खास करके वहाँ शूटिंग करने के बाद
तो एक अजीब सा एक लगाव हो गया है, एक रिश्ता सा बन गया। तो डेफिनेटली यार बहुत अच्छा लगा और बहुत मेहनत की, बहुत चीज़ें सीखी मैंने, तलवारबाजी, घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग, एक्शन बहुत सीखा मैंने, बोलना, चलना, उठना, बैठना, क्योंकि नॉर्मल हिंदी नहीं थी, बहुत अलग हिंदी थी। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट बहुत मजा आया। आई थिंक डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, आई थिंक चैनल, सबने बहुत मेहनत, जिसका नतीजा आपको पता ही है कि आज भी लोग आपने वो हॉर्स के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। इनफैक्ट आपने इफ आई एम नॉट रॉन्ग शादी में भी वही घोड़ी थे जिनके ऊपर आपने सवारी की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली लोग घोड़ी पे सवारी करते हैं शादी पे। हाँ. मैं घोड़े पर आया था। राइट। तो हाँ मतलब अगर कहूँ तो देखिए, इंसान की बॉन्डिंग तो हो जाती है, लेकिन इंसान और जानवर की बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। तो मेरी चेतक से, जो उसका असली नाम जो है वो बेनर है, सब जानते हैं, तो इससे मेरी बहुत ही कमाल की बॉन्डिंग हो गई। और बिल्कुल मतलब हम पूरे टाइम साथ में रहते थे। दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता बन गया था कि वो मेरी बातें समझता था, मैं उसकी बातें समझता। तो एक कमाल की केमिस्ट्री थी। नॉर्मली केमिस्ट्री होती है हीरो हीरोइन के बीच, मेरी केमिस्ट्री थी हीरो और घोड़े के बीच। तो अच्छा लगा। और एक जैसे मैं कहूँ कि आज भी मैं मिलने जाता हूँ जब टाइम मिलता है। तो बस आई थिंक लोगों को भी अच्छा लगा। चेतक महाराणा की जो कहानी थी, बहुत ही फेमस इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, वो हमने कोशिश की कि हम लोगों को दिखाएं, लोगों को पहुंचाएं। तो कृतिका और आपकी केमिस्ट्री काफी लोगों ने पसंद की थी। अभी तक उसके फैन क्लब्स बन रहे हैं और लोग अभी भी उतना ही प्यार बरसाते हैं। किस तरीके की बॉन्डिंग है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो आपकी शादी में भी आई थी और अभी भी आप लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, तो किस तरीके की दोस्ती बॉन्डिंग है उनके साथ? देखिए ऐसा है कि कृतिका को मैं काफी सालों से जानता था, क्योंकि हमने साथ में एक शॉर्ट फिल्म की थी जो काफी लोगों ने देखी होगी शायद। उसके बाद आई थिंक कुछ साल या 1.5 साल बाद मुझे दोबारा मौका मिला, हमें दोबारा मौका मिला साथ में काम करने। तो कृतिका के साथ पहली बात तो कंफर्ट फैक्टर बहुत अच्छा था। उसके साथ साथ म्यूचुअल एडमिरेशन अपने काम को लेकर, एक नेचुरल जो कहते हैं ना, एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो बहुत जरूरी होती है आपको को एक्टर। तो कई बार कुछ सीन ऐसे होते थे कि हम लोग डिस्कस नहीं करते थे, चाहे वो बहुत ही इंटेंस सीन हो या फनी सीन हो, इमोशनल सीन हो। तो मैं कहते थे हम लोग बहुत कम डिस्कस करते थे एक दूसरे से। हम लोग बिलीव करते थे कि जो नेचुरल होगा, जैसा होगा वैसा हम करेंगे। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग सीन करते थे, उसके बाद हम बोलते थे चलो जैसे होगा करेंगे। और मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही नेचुरल एक्ट्रेस है। आज भी हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। मुलाकात ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि वो बिजी है अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ। और जब भी मौका मिलता है, किसी का बर्थडे हो गया या कोई भी ओकेजन हो गया, तो मिल लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि इंस्टा पे उन्होंने कुछ पोस्ट कर दिया, मैंने कुछ पोस्ट कर दिया, फिर हमारी कुछ बातें हो रही हैं, कुछ इंस्टा पे हो गई, कुछ सोशल मीडिया पे हो गई। तो अच्छा लगता है कि बहुत ही लविंग और बहुत ही मस्तीखोर है। Right. What attracted you towards acting, this career, acting? You know, actually it happened by chance. बहुत ही accidentally मैंने इस प्रोफेशन को चुना। उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, हम फिर कभी सुनाएंगे। बट मुझे एक्टिंग से कभी इतना लगाव नहीं था। आई वॉज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स। मुझे स्कूल में क्रिकेट, फुटबॉल खेलने बहुत मजा आता। और मुझे याद है मैंने अपने मॉम डैड से कहा था, जब मैं स्कूल में था, कि मैं ज़रूर बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा और मैं अपनी कंट्री के लिए खेलूंगा। तो मुझे याद है मैंने कहा था उनसे, और अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट हुआ नहीं, लेकिन एक्सीडेंटली जो है मैं एक्टर बन गया। जैसे मैंने आपसे कहा, मुझे बचपन में फिल्में, टीवी देखने का बिल्कुल शौक था। हाँ, कभी कभार फैमिली के साथ देख लिया खाना खाने के टाइम, जैसे हम लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली होती है, खाना खाने के बाद पूरी फैमिली बैठती है, कोई शो देखती है।
तो मुझे याद है मैं बालाजी के शो बहुत देखता था, क्योंकि क्योंकि सास बहू थी। मेरा फेवरेट शो उसमें होता था के स्ट्रीट वाली हुई एक शो था। केसीएल्स। जी जी, जितने भी ये और देख भाई देख, बनेगी अपनी बात, तारा, ये कुछ कुछ शोज में मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैं कभी इतना आई वाज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड दैट। फिर उसके बाद जब मैं फिर बना, जब मैंने देखा कि एक्टिंग का एक अलग ही मजा है, बिकॉज यू नो विजया द बेस्ट पार्ट इज दैट यू स्टार्ट फीलिंग इमोशन, और आप एक ही टाइम पर बहुत इमोशंस फील करते हैं। तो नॉर्मली पीपल से दैट इन रियल लाइफ आई एम नॉट अ वेरी एक्सप्रेसिव मैन, मुझे ज़्यादा इमोट करना चाहिए नहीं, बिकॉज रियल लाइफ में ज़्यादा इमोशनल डाल देता हूँ। तो सो मुझे अब डेफिनेटली एक्टिंग के अलावा मुझे और कुछ पसंद नहीं। मुझे लव द फैक्ट दैट आई एम, और मुझे हर रोज एक मौका मिलता है कि मैं उनको घर पे करना। हाँ, तो मैं पूछ रही थी आपको कि उसके बाद कितना स्ट्रगल होता है एक एक्टर को, एक अच्छा शो मिलने के बाद और वो चलने के बाद, क्या काफी स्ट्रगल लगता है दूसरा शो पाने के लिए, या फॉर यू हाउ हैड इट बीन? हमें पता है कि आपने एक बड़ा लंबा गैप ले लिया था बिकॉज यू हैड अनदर प्लान्स आफ्टर बनू मैं तेरी दुल्हन, सॉरी। सो आपके लिए कैसा रहा है? जी, ऐसा है कि मैंने दुल्हन के बाद मैंने एक जानबूझकर मैंने सोच समझ के मैंने बीच में एक ब्रेक लिया, क्योंकि पहला शो था, और पहले शो में मैंने लगातार कुछ आई थिंक हमने कुछ 1000 एपिसोड शूट कर लिए थे। तो डेफिनेटली पहले शो में इतना काम कर लिया था कि आदत नहीं थी इतने काम की जी। और उसके बाद इतना प्यार मिला, इतनी अप्रिसिएशन, इतने अवार्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे थोड़ा अपने आप को थोड़ा टाइम देना बहुत जरूरी है। और लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं बीच बीच में गायब हो जाता हूँ हर एक शो के बाद, लेकिन वो बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं गायब नहीं होऊंगा तो मैं एक नया कैरेक्टर मुझे प्ले करना थोड़ा मुश्किल है। मैं अगर किसी कैरेक्टर को थोड़ा टाइम देता हूँ, कुछ महीने साल, तो मुझे बहुत जरूरी है कि मैं अपने आप को भी टाइम दूँ। तो मैंने बीच में टाइम लिया, मैंने ब्रेक लिया, मुझे कुछ और चीजें ट्राई करनी थी। मैं पढ़ने के लिए मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी गया था, और मैं पढ़ के जब 1 साल बाद वापस आया, तो मुझे जिंदगी को देखने का जो मेरा नजरिया था वो बहुत अलग था। मुझे अच्छा लग रहा था कि मुझे एक ब्रेक मिल गया, एक फ्रेशनेस जो बहुत जरूरी थी कि आप लगातार 2.5-3 साल और अपने 3 साल आपने काम किया है, 12-14-15 घंटे, उसके बाद एक ब्रेक का होना बहुत जरूरी है। तो मैंने ब्रेक लिया, और मैंने उसके बीच में बहुत सारी चीजें की। मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स की, मैंने 2 फीचर फिल्म्स की, मैंने बहुत नए नए लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, काफी नए नए क्रिएटिव लोगों से मेरी मुलाकात हुई, और फैंस जुड़े, और एक फैमिली जो थी वो बहुत बड़ी हो गई। तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें थी जो मैंने ट्राई की, वो फेल हो गई, कुछ चीजें जो थी मैंने ट्राई की वो अच्छी हो गई। तो एक ओवरऑल विजय, मुझे लगा कि मेरे दुल्हन के बाद में जो मेरा टाइम जो था एज एन एक्टर, वो मैंने बहुत सही तरह से मैंने उसका उपयोग किया। हाँ, बीच में एक लंबा ब्रेक हो गया, मैंने सोचा था कि मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो छोटा ब्रेक हो गया तो 3-4 सालों का ब्रेक हो गया। तो इजी नहीं था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इट्स नॉट इजी फॉर एन एक्टर, कि जरूरी नहीं कि अगर आप बहुत बड़ा हिट शो दे दें तो आपको काम आसानी से मिल जाए। नहीं, काम मिल जाता है, काम बहुत है इंडस्ट्री में, मैं हमेशा कहता हूँ काम बहुत है, लेकिन अपनी चॉइस का काम मिलना उसमें थोड़ा वक्त लगता है। Tell us about your good memories from Kasam. This is from Fakuri 123. I think Kasam definitely has been a very very special show, यार। कसम तेरे प्यार की, I think it was out and out a completely hardcore intense love story, and I think I really enjoyed. I think thanks to the makers, I think again from the genius creative minds of the entire Balaji creative team, Ekta Kapoor, I think it was a fabulous show and I really enjoyed. I think reincarnation और पुनर्जन्म वो सब मुझे बहुत interesting लगा, बहुत exciting लगा. It was something very intriguing for me. You know, so I think my most actually there have been many moments, you know, that I really enjoyed during the shooting of Kasam. I think I also mentioned last time there was a scene which I had done with
Kritika and myself, we had shot. This was very intense scene when she is going. वो छोड़ के जा रही है, and I reached the station, the train station, and she's about to go. The train is about to leave, and they have very very intense conversation, and we both break down. You know, we were shouting at each other. Beautiful scene. And then she was leaving, and the train leaves, and she goes. Right. And I break down. You know, I break down my knees. I go down my knees, and my heart is crying. My heart is totally ripped apart. तो एकदम मतलब टोटली कंप्लीटली ब्रोकन है। वो एक सीन था मुझे, वो बहुत ही इंटेंस सीन था, बहुत फिजिकली और इमोशनली बहुत एग्जॉस्टिंग था। तो वो सीन करने के बाद मुझे याद है कुछ आधे एक घंटे का हमने कृतिका ने हमने ब्रेक लिया क्योंकि इतना थक गए थे सीन को। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सीन्स हमने किए हैं जो बहुत ही इंटेंस। आपके बहुत सारे लाइट हार्टेड सीन्स भी थे उसमें विद वन ऑफ योर को-स्टार्स। जी, बहुत लाइट हार्टेड सीन्स थे, फनी सीन्स थे। मुझे याद है कृतिका के साथ तो मेरे इतने फनी सीन्स नहीं थे, लेकिन मेरे जो फादर जो थे विजय जी, पापा जी हम उनको कहते थे जो शो में, और उसके बाद जो मेरी मदर प्ले कर रही थी विभा जी, जो मेरे भाई जो थे छोटे भाई जुबेर, उनके साथ मैंने बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग फनी बहुत अच्छे सीन्स किए, बहुत ही कमाल के सीन्स। One cute memorable moment with Ripsy ma'am, Anu Dogra. Okay, hi Anu. जी देखिए ऐसा है, रिप्सी के साथ मेरे बहुत सारे मोमेंट्स पूरे दिन में बहुत सारे होंगे, या एग्जैक्टली। हम लोग बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग करते हैं, मैं उसे इरिटेट करते रहता हूँ। यू नो, कई बार होता है कि वो खाना बना रही है, मैं किचन में घुस जाता हूँ, फिर कुछ ना कुछ बोलते रहता हूँ। तो आई थिंक और फिर वो कहती है कि यू नो गो आउटसाइड द किचन, मुझे खाना बनाना है। तो मुझे अच्छा लगता है यार, ये छोटी छोटी आई थिंक ये मोमेंट्स होते हैं लाइफ के जो नॉर्मली हम लोग को नहीं मिलता है टाइम। तो कई बार होता है कि वो सो रही होती है और उसे मैं उठा देता हूँ चुपचाप जाके, या कभी मैं यू नो कोई ना कोई तरीका हो जिससे कि मैं थोड़ा से यू नो छेड़ते रहूँ और पोक करते रहूँ। और तो आई थिंक ये सवाल आपको आई थिंक रिप्सी से पूछना चाहिए कभी कि कैसे हमारा दिन निकलता है। तो कई बार होता है कि वो चुपचाप बैठी होती है, टीवी देख रही होती है, मैं टीवी ऑफ कर देता हूँ। Oh God. बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मुझे मजा आता है। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आई थिंक जब आपको अपनी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ करते रहिए, सामने वाले को चाहे वो परेशान मत कीजिए, लेकिन यू नो थोड़ा स्पार्क को बनाए रखने के लिए और एंजॉय करने के लिए रिलेशनशिप को, दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, हमेशा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। In fact, someone is asking, have you ever cooked for her? जी नहीं, मैं जो सुबह की चाय है वो मैं बनाता हूँ, जो मैं एक तरह से, जी हाँ बिल्कुल। That's special. वो बहुत मुझे अपने हाथों की चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब अपने लिए बनाता हूँ तो उसके लिए बनाता हूँ। अभी जो कि टाइम है बहुत, तो मैं बना रहा हूँ हर रोज सुबह मेरे हाथों की चाय पी के देखती है और उसका दिन कमाल का चलता है। ओके, रिप्सी से जुड़ा हुआ सवाल, what characteristics of Ripsy's personality attracted you towards her the most? This is from Malisha Anwar. Okay, hi Malisha. देखिए ऐसा है कि रिप्सी के साथ मैंने आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग क्वालिटी है कि वो कैसे कहूँ मैं, मतलब उसे जैसी चीजें, मतलब बहुत ही जैसे आप हैं आप, मतलब उसकी सबसे इंटरेस्टिंग क्वालिटी है कि वो उसमें ट्रांसपेरेंसी है, किसी बात को ले। तो अगर वो कोई बात है जो उसको वो आपसे कुछ कहना चाहती है तो क्लियरली बोल देती है, तो कुछ घुमा फिरा के नहीं बोलती है। और कहीं ना कहीं यू नो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है उसको, उसकी रिलेशनशिप्स को लेकर,
मेरे साथ हो, बहन के साथ हो, भाई के साथ, किसी के साथ हो, आई थिंक वो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है उसकी। फनी है, तो आप अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं उसको इरिटेट करता हूँ, वो बहुत सारी चीज़ें करती हैं पूरे दिन जो बहुत ही फनी होती है। यू नो, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अलग है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अलग है। तो कंपैशनेट है, यू नो, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको लेकर वो बहुत ज़्यादा एक लगाव है उनके साथ बहुत। शी लव्स टेकिंग केयर ऑफ एल्डर्स। है छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं। जैसे एक कोई चीज़ नहीं है, बहुत सारी छोटी छोटी क्यूट चीजें हैं। जी, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान को और उसके पर्सनालिटी को लाइकेबल बनाते हैं, वो स्पेशल बनाती है। जी। ओके, टॉकिंग अबाउट टीवी इंडस्ट्री, अभी लॉकडाउन है जिसकी वजह से सीरियल्स की शूटिंग, वेब सीरीज, फिल्म, सबकी शूटिंग बंद है इस वक्त। काफी सारे, जैसे आपने काफी सारे पुराने शोज के नाम लिए जो आप, यू हैव बीन एन एविड वॉचर, सो अभी बहुत सारे रीरन्स आ रहे हैं। आर यू कैचिंग अप ऑन देम? आई थिंक देखिए अभी ऐसा है कि चूंकि लॉकडाउन की वजह से और बहुत सारे शोज जो हैं, पुराने शोज, वो रीटेलीकास्ट हो रहे हैं। कुछ आइकॉनिक शोज हैं, कुछ बहुत ही कमाल के, जैसे रामायण वो टेलीकास्ट वापस से रीटेलीकास्ट हो रहा है। देख भाई देख, जो देख भाई देख, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है। इट्स बीन वन ऑफ माय फेवरेट शोज। तो आई थिंक बहुत सारे शोज हैं जो तब जिन लोगों ने नहीं देखा, कल्ट शोज, मतलब हिस्टोरिकल शोज, एपिक शोज, चाहे वो कॉमेडी हो, ड्रामा हो, मिस्ट्री हो, मर्डर मिस्ट्री हो। मुझे याद है मैंने हाल ही में पिछले हफ्ते मुझे रिप्सी में मुझे एक बहुत ही कमाल का क्लासिक शो दिखाया था। मैंने एक एपिसोड देखा था, ब्योमकेन बख्शी, जो बहुत ही एक माइंड ब्लोइंग शो था, जो तब मैं शायद नहीं देख पाया था। लेकिन अभी हाल ही में मैंने रिप्सी में बैठ के हमने एक एपिसोड देखा और मुझे इतना कमाल का लगा ना मुझे वो एपिसोड, जो 20-25 साल पहले शूट हुआ था, और तब जो हमारी जो डिटेक्टिव, जो हमारा पूरा सीन था, वो कितना अलग था, आज कितना अलग है। जैसे आज हमारा शर्लक होम्स है, ब्योमकेन बख्शी एक कमाल की, जो जैसे बंगाली में हमारे एक बहुत ही फेमस डिटेक्टिव है फेलुदा, मैंने अपना नाम सुना है। तो ये हर एक ये कैरेक्टर कितना अलग, तो मुझे बहुत मजा आया देखकर। तो ऐसे कुछ शोज हैं जो वापस से हम लोग बैठ के देखते हैं, कुछ एपिसोड देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सच बताऊं तो वापस से हम कहीं ना कहीं अपने उस अतीत के साथ हम सब जुड़ रहे हैं, जिनसे हम तब नहीं जुड़ पाए थे। हाँ, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो एक गोल्डन एरा था टेलीविजन का। व्हाट डू यू वांट टू से? यू आर वर्किंग इन दिस मीडियम करंटली, लेकिन काफी लोग हैं, जो काफी सारे लोग हैं जो अभी के जो कंटेंट बन रहा है टीवी में उससे खुश भी नहीं है। काफी लोग एंजॉय भी कर रहे हैं देखना। आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने उस टाइम का भी शो, उस टाइम के शोज इतने एंजॉय किए हैं और अभी आप एज एन एक्टर काम कर रहे हैं, सो आपका टेक क्या है इस बारे में? देखिए ऐसा है कि उस टाइम के जो शोज थे वो क्रिएटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और कहीं ना कहीं उनमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उनमें सिंप्लिसिटी और प्योरिटी बहुत ज्यादा थी। क्योंकि वो कमर्शियल इतने नहीं थे। कमर्शियल से मेरा मतलब है मार्केटिंग की जरूरत नहीं थी, पीआर की जरूरत नहीं थी। वो ऐसे शोज थे जो अपने दम पे चलते थे, जो राइटिंग के दम पे चलती थी, राइटिंग के दम पे, क्रिएटिविटी के दम पे। हो सकता है टेक्निकली वो जितने आज हमारे शोज हैं अच्छे, उस टाइम नहीं थे, लेकिन उनमें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि उनमें जो कंटेंट था बहुत स्ट्रॉन्ग, वो कंटेंट कहीं ना कहीं आज हमें लगता है कि हम बहुत कंटेंट देखते हैं, बहुत शोज देखते हैं जो रेपिटेटिव है। एक शो बन चुका है तो उसके 4 और वैसे ही सिमिलर शोज बन जाते हैं। तो मुझे याद है मैंने एक शो किया था बनू में तेरी दुल्हन, और मेरा पहला शो था और मेरा किरदार जो था सागर प्रताप था। मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं वैसे ही एक किरदार
कितने सारे किरदार मैंने बाद में मैंने सुना कि लोगों ने प्ले किया टेलीविजन, प्ले किए, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं होता है कि एक लकीली एक अच्छा शो पूरी टीम बनाती है और बन जाता है। उसके बाद हम फिर कोशिश करते हैं हम वैसे और कितने शोज हम बना पाए सिमिलर शोज। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंटेंट एंड द क्रिएटिविटी एंड द राइटिंग। तो हाँ, तो कमिंग बैक डेफिनेटली शोज लाइक देख भाई देख एंड बनेंगे अपनी बात एंड तारा एंड फौजी एंड सर्कस, ये शोज ये दोबारा नहीं बन सकते, ये बन चुके हैं। तो इन्हें अगर दोबारा हम बनाने की बात भी करें तो वो नहीं बनते, अगर बनेंगे तो बहुत गंदे बनेंगे, right. to be very honest. We won't be able to match up to the magic. You can't match up. Like I said, those shows had purity, those shows had soul, those shows had simplicity. आजकल हमारा क्या हो गया, हम कमर्शियली इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उनकी पैकेजिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी मीडिया इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अभी हम हाइप की ज्यादा बात करते हैं, कंटेंट की बात कम करते हैं। अभी हम प्लान करते हैं कि चलो अभी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाला है, 5 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया आएगी तो डेफिनेटली जितनी मीडिया आएगी आप लोग होंगे, हम लोग सब होंगे, तो शो ज्यादा फेमस होगा। नहीं, डेफिनेटली आप लोग हैं, बहुत जरूरी है आप लोग हमारे शो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक द मीडिया वेरी इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि अब मीडिया इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि अब मीडिया स्ट्रॉन्ग हो गई है और प्रोडक्ट छोटा होगा। राइट, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, द कंटेंट अब वो मिसिंग है कहीं। अब हम कोशिश करते हैं पैकेजिंग अच्छी बन जाए तो शो हिट हो जाए। आप जब तक कंटेंट अच्छा नहीं करेंगे आप लोगों के दिल को नहीं छू सकते। तो लकीली आई हैव बीन पार्ट ऑफ शोज वेयर I've just done four shows in my life till now, and in the span of 15 years, and luckily all 4 shows had good content, and I was very fortunate to be part of such shows. तो मुझे भी कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर मैं कोई शो करता हूँ तो पता नहीं चलेगा। तो for me, I think those shows जो 10 साल पहले थे, 15 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, they were very very strong shows. And I think वैसे shows अब दोबारा नहीं बनते। Right. I think if I'm not mistaken, I think Ripsy is online, and I think मेरी साली जो है वो I think online है। So hello, दूसरे रूम में बैठकर वो मुझे हाय बोल रही हैं। So hello, हम कितने दूर हैं? So hello, how are you? This is the first time actually, Vijaya, I think that Ripsy is online with me. So that's interesting for me because I think great. I think Vidya also considering. So she is enjoying. Considering also, I think you've been asking some very interesting questions, yeah. So great, yeah. I'm really happy. Not the regular questions. Even I'm happy. So yeah. So Ripsy saying, "Take my name." Hello, Ripsy. Hi, how are you? The fans are saying hi to you. Vijaya saying hi to you, and my Shali is also there, yeah. So I think wow, a lot of people are popping up right now. Okay. So अगर she's saying food is ready. Yeah, मुझे बहुत भूख लग रही है, बिल्कुल। I think she's वो देखिए ऑनलाइन बता रही है मेरा खाना रेडी है। Oh God, so cute. So अभी जब रिप्सी का नाम निकल ही गया तो हम जानना चाहेंगे 1 साल की शादी के बाद आपने अपने आप में क्या बदलाव महसूस किए, या क्या बीइंग मैरिड, कभी शरद के लिए ये बोला जाता था कि ही इज कमिटमेंट फोबिक, लेकिन अब फोटोज और वीडियोस के थ्रू और आप लोगों के इंस्टाग्राम के थ्रू टचवुड नजर आता है दैट यू गाइज आर एंजॉयिंग योर लाइफ। सो क्या कहेंगे आप, हाउ हैज बीन दिस 1 year ऑफ मैरिज? देखिए ऐसा है कि 1 साल मैं बताऊं तो सच बताऊं तो पता नहीं कैसे निकल गया। आई थिंक वो कहते हैं कि अच्छा समय जो है बहुत जल्दी बीत जाता है, और उम्मीद है कि आगे का समय भी जो चीज में आगे समय भी जो हो बहुत कमाल का हो और अमेजिंग। मुझे इस बात की हैरानी बहुत होती है, जैसे आपने भी कहा कि मैं बहुत ही कमिटमेंट फोबिक कभी नहीं था। मैं मैरिज फोबिक था। कमिटमेंट तो डेफिनेटली मैंने हमेशा दिया ही था, रिलेशनशिप्स में था, और मैंने कभी भी इस बात से मैं कभी मैंने नहीं किया कि मुझे कमिटमेंट से डर लगता। मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे शादी के नाम से मुझे बहुत डर लगता। पता नहीं मैं निभा पाऊंगा नहीं निभा पाऊंगा, मेरे में इतना पेशेंस है नहीं।
डेफिनेटली शादी जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज यू आर आल्सो मैरिड, यू हैव अ किड, टाइम देना बहुत जरूरी है। या एंड यू हैव टू गिव योर 100%। या एंड पीपल लाइक यू एंड मी, वी बिलोंग टू इंडस्ट्री वेयर वी हैव टू कीप वर्किंग ऑल द टाइम, यू नो, तो बहुत मुश्किल होता है टाइम देना। मैं पिछले 12 महीने मैंने मुश्किल से आई थिंक 2 या 3 महीने मैंने दिए होंगे अपनी शादी को, क्योंकि वेरी बिजी स्केड्यूल एवरीथिंग। सो आई थिंक मुझे बहुत मजा आया ये इन पूरे 12 महीनों में, मुझे जितना भी वक्त मैं बिता पाया। और सच कहूँ तो कोई भी शादी जो है वो इतनी रोजी नहीं होती है। हमेशा हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ बातें होती हैं, कभी कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आपको कुछ डिस्कशन होते हैं जो हर रिलेशनशिप में होते हैं। मेरे डिप्सी के बीच में भी कुछ मोमेंट्स होते हैं जब मुझे शायद कुछ चीज़ अच्छी ना लगे तो मैं उसे बोल देता हूँ, उसे ना अच्छी लगे वो बोल देती है। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है, आई थिंक इम्पोर्टेंट टू एक्सप्रेस। और बस वही है कि जैसे ये 1 साल निकला है, उम्मीद है आगे की जितने साल हैं हम साथ में गुजारें और खुशी खुशी गुजारें। और अगर बीच में कभी कुछ लड़ाई हो भी जाए तो देखिए, लड़ाई होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बात बताऊं, जहाँ प्यार है थोड़ी सी तकरार भी है, नहीं बहुत जरूरी है। मैं बताऊं वो, चूंकि लोग अभी लाइव हैं उनको बता रहा हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप हमेशा इतना खुशी, इतना रोजी और इतना खुशमिजाज नहीं रहता। हमेशा कुछ ना कुछ तकरार होगी, कुछ ना कुछ बातें होंगी, तभी उसमें मजा आएगा। जैसे आप हमेशा जो है लाइफ में आप मीठा नहीं खा सकते, थोड़ा तीखा बहुत जरूरी है। तो आई थिंक हमारी भी रिलेशनशिप में हमारी कुछ बातें होती हैं जो कई बार हम डिस्कशंस होती हैं, जो कई बार कुछ चीजें, जैसे मैं आपसे कहूँ, जो मैं उन बातों से सहमत नहीं होता, कुछ बातों से वो सहमत नहीं होते, फिर हम एक कॉमन ग्राउंड पे आते हैं और हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टचवुड, आई थिंक कमाल का टाइम रहा है और उम्मीद है आगे भी कमाल होगा। राइट।